हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे वीडियोस और काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया। बट आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जॉब इंटरव्यूज और एज वेल एज जावास्क्रिप्ट लर्नर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डॉम को बहुत ही बिगनिंग तरीके से समझेंगे कि कैसे हम लोग HTML को जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, और साथ ही कैसे हम लोग HTML के अंदर टैग को ऐड या डिलीट कर सकते हैं, और साथ ही ये देखेंगे कि कैसे हम लोग थोड़ी बहुत CSS भी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं VS कोड पे और समझते हैं डॉम को। तो अब हम लोग पहुंच गए अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है JS सीरीज नाम का, और इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट करते हैं। एक मेरे यहाँ पे रहेगा index.html, ठीक है, और एक और हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं dom.js, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डॉम को सीखने वाले हैं। तो और index.html के अंदर हम यहाँ पे HTML का बेसिक बॉयलर प्लेट यानी कि स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो shift+! और इंटर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, जिसमें यहाँ पे डॉक टाइप जो है वो मेरा HTML है, और यहाँ पे लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, और यहाँ पे मेरा जो HTML है इसका दो चाइल्ड है यहाँ पे। एक मेरा है यहाँ पे हेड और एक मेरा यहाँ पे है बॉडी। और हेड के अंदर मेरा यहाँ पे टाइटल है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे इसका टाइटल को चेंज कर लेते हैं। तो डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। और अब बॉडी, तो बॉडी के अंदर मेरा वो सारा कुछ रहता है जो हम अपने वेब पेज के अंदर शो कराना चाहते हैं या फिर प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं एक हेडिंग, और हेडिंग के अंदर हम देते हैं वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और एक हम यहाँ पे पैराग्राफ भी ले लेते हैं, और इसका हम लोग यहाँ पे देते हैं दिस इज जावास्क्रिप्ट डॉम ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल, दिस इज जावास्क्रिप्ट डॉम ट्यूटोरियल। और हम यहाँ पे एक बटन भी ले लेते हैं, ठीक है, बटन, और इस बटन में हम लोग देते हैं यहाँ पे क्लिक मी। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स और दिस इज जावास्क्रिप्ट डॉम ट्यूटोरियल और क्लिक मी, ये सारा कुछ सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे कि इसमें थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि मेरा और अच्छा दिखे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कि जो मेरा हेड है इसके अंदर यहाँ पे एक स्टाइल टैग लेते हैं, और ध्यान रखें कि हम CSS के अंदर या फिर हम CSS के लिए कोई एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसी में हम यहाँ पे CSS को एड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टाइल टैग लेते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे देते हैं अलाइस ब्लू, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पे बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट है हम चाहते हैं कि ये सारा मेरा एक डिव के अंदर आ जाए, और तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे Ctrl+X और डॉट कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर हम वो सारा को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा हेडिंग आ गया, और पैराग्राफ भी आ गया, और बटन भी आ गया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग करते हैं, तो डॉट कंटेनर, इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं वाइट, और यहाँ पे हम जाके थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे ठीक है 75, 74 एंड 74, और यहाँ पे हम कुछ दे देते हैं पैडिंग कि भाई इतना पैडिंग ले लो। तो पैडिंग, जो मेरा पैडिंग रहेगा वो यहाँ पे हम 30 पिक्सल देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर भी समथिंग बॉर्डर, तो हम यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ब्लैक, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा जो वेब पेज दिख रहा है वो थोड़ा बढ़िया दिख रहा है, और इसको हम यहाँ पे थोड़ा और अच्छा करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं अपना हेडिंग को, ठीक है, और हेडिंग के अंदर हम देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, वाइट टेक्स्ट अलाइन हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम पैराग्राफ लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरे यहाँ पे अब बढ़िया दिख रहा है। अब हम यहाँ पे करते हैं डिव को भी थोड़ा सेंटर में ले आते हैं, तो उसके लिए बॉडी के अंदर हम यहाँ पे देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसके बाद हम यहाँ पे अलाइन आइटम,
अलाइनमेंट इन सेंटर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो अब मेरा ड्यू यहाँ पे बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे सब बढ़िया दिख रहा है। और जो बटन है हम चाहे तो इसको भी थोड़ा स्टाइलिंग कर सकते हैं। हालांकि सब बढ़िया दिख रहा है, सब ठीक है यहाँ पे मेरा, ठीक है। दिस इज जावास्क्रिप्ट डॉम ट्यूटोरियल और क्लिक मी। अभी तक मेरा यहाँ पे सब बढ़िया है। तो अब हम चलते हैं डॉम के मेन लॉजिक पे कि ब्राउजर जब भी हमारे HTML पेज को लोड करता है तो वो इस पेज को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं डॉम ट्री। तो अब हम लोग यहाँ पे डॉम ट्री स्ट्रक्चर को समझने वाले और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन को देखेंगे। अब डॉम ट्री स्ट्रक्चर में सबसे पहले मेरा यहाँ पे होता है विंडो, और विंडो का चाइल्ड है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का यहाँ पे चाइल्ड है रूट एलिमेंट, और HTML का यहाँ पे दो चाइल्ड है, एक मेरा है यहाँ पे हेड और एक है मेरा यहाँ पे बॉडी। और बॉडी का यहाँ पे दो चाइल्ड है, जो कि हम यहाँ पे एक हेडिंग दिए हुए थे और एक यहाँ पे हम पैराग्राफ दिए हुए थे, ठीक है। और हेडिंग के अंदर भी यहाँ पे मेरा कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर भी मेरा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। और बात करें हेड का, तो हेड के अंदर मेरा यहाँ पे एक चाइल्ड है टाइटल, और टाइटल के अंदर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, जैसे कि मेरा जो वेब पेज था उसमें हम डॉम मैनिपुलेशन टाइटल दिए हुए थे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जितने सारे भी एलिमेंट है ये सारे को हम नोड बोलते हैं, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये सारा एक मेरे ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि विंडो क्या होता है, ठीक है। तो हमारे ब्राउजर पे जो भी शो कर रहा है, आपके स्क्रीन पे जो भी शो कर रहा है, ये मेरा है विंडो। और विंडो को हम लोग और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम अपने वेबसाइट नेक्स्ट रिकॉर्डर्स पे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे करते हैं इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट के अंदर आता है एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होता है कि हमारे HTML के अंदर जो भी कोड रहता है वो सारा कोड यहाँ पे शो करता है। आप चाहे तो इसे यहाँ पे एडिट करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है मेरे यहाँ पे कंसोल, ठीक है। और हम यहाँ पे स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। अब हम अपने कंसोल के अंदर यहाँ पे करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करते हैं, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे करते हैं कुछ प्रिंट, जैसे कि हेलो और आई एम डॉम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हेलो आई एम डॉम इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और तो अभी हम लोग यहाँ पे विंडो के बारे में बात करने वाले। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं विंडो, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे अभी विंडो को, ठीक है, विंडो, और करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे विंडो का काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज और काफ़ी सारे मेथड्स आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा विंडो है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर मेरा यहाँ पे अलर्ट आ रहा है, अलर्ट जो मेरा पॉपअप रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एटॉप, बलर, कैचेज और भी कई सारे हैं, जैसे कि क्लॉज, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक सबसे मेन है डॉक्यूमेंट, जिस पर हम लोग डॉम में पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले। तो यहाँ पे मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डॉक्यूमेंट के अंदर देखें तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं, जैसे URL और लिंक कलर, ऑल एंकर्स, बेस URI और BG कलर, बॉडी। और बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है, ए लिंक, एक्सेस की, और भी नीचे जाए तो मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं। और डॉक टाइप, HTML, इसके अंदर भी बेस URI, ठीक है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज को यूज़ करके और उसके बारे में बात भी करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे विंडो को देख लिया, और अब हम चाहें तो विंडो को कंसोल के अंदर ना लिखे भी डायरेक्ट हम विंडो को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सारे कुछ डायरेक्ट लिखने वाले, ना कि कंसोल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग विंडो को देख लिए, और अब हम लोग यहाँ पे विंडो के कुछ प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, जैसे विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, अलर्ट। और अलर्ट के अंदर हम यहाँ पे दे रहे हैं हेलो कोडर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो O है वो कैपिटल हो गया, ठीक है, हेलो कोडर्स, और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे हेलो कोडर्स करके पॉपअप आ रहा है, ठीक है, अलर्ट आ रहा है, इसको हम यहाँ पे करते हैं ओके। और हम चाहें तो विंडो मेरा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो हम विदाउट विंडो का भी अलर्ट लिख सकते हैं, वो भी मेरा काम करेगा, वो भी मेरा वर्क करेगा। तो जैसे मैं अलर्ट करता हूँ और इसके अंदर देता हूँ यहाँ पे हेलो दोस्तों, ठीक है, और इसको करता हूँ इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे अलर्ट आ रहा है हेलो दोस्तों, और हम इसको करते हैं यहाँ पे ओके। तो हम विदाउट विंडो का भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हम कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जैसे कि एक मेरा था विंडो डॉट क्लोज। तो इससे पहले मैं यहाँ पे करते हैं विंडो डॉट ओपन, ठीक है, और इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे क्या है कि एक न्यू टैब ओपन हो गया, ठीक है।
जो बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं है, ना हेडिंग है, ना पैराग्राफ है और ना ही कुछ है। ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल ब्लैंक है। हम चाहें तो इसके अंदर कुछ एड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एलिमेंट में देखें तो ये मेरा बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बॉडी टैग बिल्कुल ब्लैंक है। और हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ ऐड करना। ठीक है, तो एडिट HTML और हम यहाँ पे कुछ ऐड करते हैं और हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, और अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल प्रिंट कर रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई इसको थोड़ा कलर कर दो, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा कलर भी कर सकते हैं, एडिट एज HTML। और हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे देते हैं स्टाइल और इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं कलर हम यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इंटर। तो सॉरी, यहाँ पे इंटर नहीं, अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे कलर ग्रीन हो गया। अब मन कर रहा नहीं भाई, पहले वाले टैब पे चलो। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके कर सकते हैं विंडो डॉट क्लोज क्लोज, और यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो मेरे जो टैब है वो क्लोज हो गया और हम आ गए अपने प्रीवियस वाले टैब पे। ठीक है, यानी कि अपने वेबसाइट पे। और हम यहाँ पे विंडो की और भी कई सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट। ठीक है, और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा, और जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट पे माउस ओवर कर रहे हैं, मेरा पूरा जो पेज है, पूरा जो वेबसाइट है वो सेलेक्ट हो जा रहा, यानी कि हाईलाइट हो जा रहा। वो बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है इसी के अंदर मेरा जो पूरा कोड है वो पूरे ब्राउजर का कोड है, यानी कि पूरे वेबसाइट का कोड है। ठीक है, और जैसे कि मेरा सबसे पहले यहाँ पे हेड है, और हेड के अंदर यहाँ पे टाइटल है और बॉडी के अंदर मेरा पूरा जो वेबसाइट है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पूरी वेबसाइट का सोर्स कोड यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। पर बात है कि जब हम विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट को देखे थे, वहाँ पे मेरे कई सारी प्रॉपर्टीज दिख रहे थे डॉक्यूमेंट के, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे करते हैं console.dir, और इसके अंदर हम यहाँ पे करते हैं window.document। ठीक है, और करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आ रहा है इसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं, और जैसे कि लोकेशन है, रिएक्ट लिस्ट एंड URL है, एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट में बॉडी है, और बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, और भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ है। इनमें से हम कुछ यहाँ पे अभी बात करने वाले, जैसे कि एक मेरे यहाँ पे है ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक, ये रहा ऑन क्लिक। ठीक है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट मतलब कि HTML का जो भी पेज है। ठीक है, और उसका हम यहाँ पे टाइटल लिखना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी मेरा वेबसाइट है, जो भी मेरा वेब पेज है, उसका हम यहाँ पे टाइटल लिखना चाह रहे हैं, तो इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे टाइटल आ रहा वाइट प्लस रिएक्ट, कि आपका जो टाइटल है वो वाइट प्लस रिएक्ट है। हम देखना चाहते नहीं भाई, जो मेरा ओरिजिनल साइट का, यानी कि जो हम अभी देख रहे हैं उसका हम बताओ उसका क्या है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट को उसका सारा कोड देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बॉडी के अंदर देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ कमेंट में लिखा हुआ है कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे कोड इंजेक्ट है जो कि लाइव सर्वर के द्वारा ऑटोमेटिक है। ठीक है, और हम यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर कोई कोड अभी लिखे नहीं है। और कंसोल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। ठीक है, और करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे इसका जो टाइटल है डॉम मैनिपुलेशन वो आ रहा है। ठीक है, तो अब चाहे तो यहाँ पे भी देख लिए, और अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि भाई मेरे जो पूरे वेबसाइट के अंदर जो लिंक है वो लिंक बताओ कि कितने सारे लिंक हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लिंक। ठीक है, और करते हैं इसको टैब और इंटर। तो अब मेरा वेबसाइट के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे लिंक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, HTML कलेक्शन, और टोटल हमें यहाँ पे 19 लिंक देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि मेरे वेबसाइट के अंदर है, और हम चाहते हैं कि भाई इतने सारे लिंक में हमको 3 नंबर वाले लिंक को दो। ठीक है, यानी कि हम जो थर्ड लिंक है वो चाहिए, जैसे कि एरे के अंदर हम इंडेक्स से सेलेक्ट करते हैं ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो ये है वो एरे नहीं है, एक HTML कलेक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, और जैसे कि कौन कौन सा लिंक है, हम जैसे यहाँ पे माउस ओवर करते हैं वो पता चल जाता है कि कौन सा लिंक है। ठीक है, जैसे कि और भी कई सारे लिंक हैं। ठीक है,
तो हम चाहते हैं कि भाई जो 2 नंबर में या 3 नंबर में लिंक है वो हमें दो। तो हम यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट लिंक, ठीक है, और हमको यहाँ पे 3 नंबर वाले लिंक दो जो 3 में है, ठीक है, और करते हैं इंटर। तो अब हमें यहाँ पे जो 3 में है वो लिंक दे रहे हैं। तो जैसे कि मेरा हाईलाइट हो रहा है वहाँ पे डीएसए, ठीक है, तो जो ये लिंक है वो डीएसए का है। तो इस तरीके से हम उसके लिंक को भी देख सकते हैं कि कितने लिंक हैं और हम उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के मेथड्स के थ्रू हम अपने वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हैं, सोर्स, ठीक है, यानी कि यूआरएल। तो हम यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, ठीक है, और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे जो वेब पेज का यूआरएल है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो भाई आप पहले वाले पे दिखाओ। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट यूआरएल, ठीक है, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे जो वेब पेज है उसका यहाँ पे यूआरएल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूआरएल भी देख सकते हैं। हम चाहें तो इसका लोकेशन भी देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे लोकेशन शो कर रहा है कि जो प्रोटोकॉल है वो HTTP है, और यहाँ पे होस्ट जो है नेक्स्ट टेराकोडर्स डॉट वर्सल डॉट ऐप है, होस्ट नेम जो है नेक्स्ट टेराकोडर्स वर्सल ऐप है, और इसका जो रेफरेंस है वो HTTP नेक्स्ट टेराकोडर्स वर्सल डॉट ऐप है, ठीक है। इस तरीके से हम इसके काफ़ी सारे लोकेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के अंदर एक और प्रॉपर्टीज था बॉडी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बॉडी को भी देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी और इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे बॉडी के अंदर जितने भी कोड है वो सारे आ गए। और हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रूट एलिमेंट है जिसके अंदर पूरा मेरा जो पेज है वो है, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको अपने वेबसाइट यानी कि डॉम मैनिपुलेशन के अंदर भी देख सकते हैं, और जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, बॉडी इंटर। तो अब मेरा यहाँ पे एक बॉडी आया, और बॉडी के अंदर हम देखें तो मेरा यहाँ पे एक डिव आ रहा है जो कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे देखें तो एक मेरा वेलकम टू नेक्स्ट टेराकोडर्स आ रहा है, और इसके बाद मेरा एक यहाँ पे पैराग्राफ भी है, और लास्ट में मेरा एक बटन भी है। और जैसे ही हम यहाँ पे माउस ओवर कर रहे हैं वो मेरा हाईलाइट होते जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में मेरा जो ऑटोमेटिक कोड इंजेक्ट है वो लाइव सर्वर के थ्रू है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम बॉडी के अंदर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक देख लिए, और अब हम आगे चलते हैं ट्री स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे विंडो के बारे में बात कर ले कि विंडो क्या है। तो हमारे ब्राउजर पे जो भी शो कर रहा है, जो भी टैब शो कर रहा है, वो सारा मेरा एक विंडो है, ठीक है। हमारी स्क्रीन पर जो कुछ भी शो कर रहा है वो क्या है, एक विंडो है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात कर लिए कि डॉक्यूमेंट के कितने सारे प्रॉपर्टीज है, मेथड है, और कुछ यूज करके भी देखें, ठीक है। और विंडो के यहाँ पे एक चाइल्ड डॉक्यूमेंट है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट को भी समझें। और डॉक्यूमेंट के बाद हम लोग का यहाँ पे एक HTML है, रूट एलिमेंट HTML, जो डॉक्यूमेंट के बाद है, यानी कि हम HTML के सारे एलिमेंट को डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे टाइटल को सेलेक्ट करना हो तो टाइटल को सेलेक्ट करने के लिए हम हेड के अंदर पता चल जाएगा कि HTML के अंदर हेड है, हेड के अंदर एक टाइटल है, तो हम टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें अगर H1 यानी कि हेडिंग को एक्सेस करना हो तो हम कर सकते हैं कि HTML के अंदर एक बॉडी टैग है, और बॉडी टैग के अंदर मेरा एक हेडिंग है, और इस तरीके से हम अपने हेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट के थ्रू हम कई सारे HTML एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट के भी कई सारी मेथड हो जिसके थ्रू हम HTML के सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखें तो मेरा यहाँ पे कुछ ट्री स्ट्रक्चर के बाद मेरा एक फाइल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और जैसे कि सबसे पहले मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बाद मेरा यहाँ पे HTML है, और HTML के अंदर मेरा यहाँ पे एक हेड है और एक बॉडी है, ठीक है। और हेड के अंदर मेरा यहाँ पे कुछ टाइटल है, और बॉडी के अंदर मेरा यहाँ पे कुछ हेडिंग है, जैसे कि वेलकम टू नेक्स्ट टेराकोडर्स, और एक पैराग्राफ भी है, दिस इज जावास्क्रिप्ट डॉम ट्यूटोरियल, और एक मेरा यहाँ पे बटन भी है, क्लिक मी, और लास्ट में मेरा यहाँ पे इंजेक्ट किया हुआ है जावास्क्रिप्ट का सोर्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के कुछ मेथड्स देखने वाले हैं जिसके थ्रू हम अपने HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन मेथड्स टू एक्सेस ऑल HTML एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे है गेट एलिमेंट बाय ID, कि ID के थ्रू हम HTML के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट या सिंगल एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और तो हम चलते हैं अपने VS कोड पे, और अपने HTML के अंदर यहाँ पे एक ID देते हैं, ठीक है, ID और हेडिंग HEADING, ठीक है। और ID क्या होता है, ID होता है कि कोई भी एलिमेंट का एक यूनिक ID होता है जिसके थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर भी कुछ ID दे देते हैं, ठीक है, पैरा, और इसको हम करते हैं सेव, और चलते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं इंस्पेक्ट में,
और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल, और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना आईडी देते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं हेडिंग और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे जो हेडिंग है वो आ गया, ठीक है, जैसे कि जो S1 है उसका जो आईडी है वो मेरा हेडिंग है और इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट वेलकम टू नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ चेंज करें और हेडिंग के थ्रू, तो हम वो भी कर सकते हैं, और जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम आईडी देते हैं। आईडी के बाद हम यहाँ देंगे डॉट और स्टाइल, ठीक है, डॉट इसका जो कलर है इक्वल टू वो यहाँ पे ब्लू कर दो, ठीक है। तो अभी जो कलर है वो मेरा यहाँ पे ब्लू हो जाएगा और इसको करता है इंटर। तो अब मेरा यहाँ पे जो हेडिंग का कलर है वो हो गया ब्लू। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आईडी के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर हम कुछ अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसको कलर को चेंज कर दिए, और भी कई सारी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहें तो इसको बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी, और डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। तो इस तरीके से हम आईडी के थ्रू कुछ स्टाइलिंग कुछ और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ चाहते हैं कि जो मेरा पैराग्राफ है इसके आईडी को भी हम सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हम आईडी का नाम देते हैं पैरा, ठीक है, जो कि मेरा पैराग्राफ का है, ठीक है, पैरा, और इंटर करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे पैराग्राफ आ गया, ठीक है, और जैसे ही हम इसको ओवर करते हैं वो मेरा हाईलाइट हो जा रहा, बता दे रहा कि वो मेरा है पैरा हेडिंग का, ठीक है, या फिर आईडी का। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका कुछ स्टाइलिंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी, डॉट स्टाइल, इसका जो कलर है वो ग्रीन कर दो, ठीक है, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे इसका जो कलर है वो ग्रीन कर दिया, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे कंसोल के अंदर देखे हैं, ठीक है, इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये सारा मेरा हट जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसको जो है सो हम अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर फाइल के अंदर करें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे हम सबसे पहले लिंक करते हैं स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट सोर्स dom.js, ठीक है, इसको करते हैं सेव। और अपने dom.js के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम देते हैं आईडी जो भी है मेरा, ठीक है, जैसे कि हेडिंग, ठीक है, और इसको हम करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे सो तो अभी फिलहाल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर में यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर ठीक है, CULUR, और यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड करते थे, जो कि हम पहले किए थे, इसको करते हैं सेव। तो अब मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अगर हम इंस्पेक्ट को हटा भी दें तो भी मेरा रियल वेबसाइट ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसके कुछ फॉन्ट को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम चाहें तो पैरा को भी कर सकते हैं, ठीक है, आने के पैराग्राफ को। तो हम यहाँ पे अपने पैरा को भी कर लेते हैं और PARA, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर नहीं, हम यहाँ पे इसका कलर को करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका कलर और इसको करते हैं सेव। तो अब मेरा यहाँ पे जो हेडिंग है जो पैराग्राफ है उसका कलर यहाँ रेड हो गया, ठीक है। हम चाहे तो कोई और भी कर सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लू, ठीक है, सेव। तो अब मेरा यहाँ पे हो गया ब्लू, ठीक है, ये थोड़ा हाईलाइट हो गया। और ये मेरा क्लिक भी बटन, अभी हम किसी भी तरह का कोई इवेंट वगैरह इसमें नहीं दिए, हम यहाँ पे बस अभी गेट एलिमेंट बाय आईडी के ऊपर बात किया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम आईडी के थ्रू किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे सेकंड देखें तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, सेलेक्ट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम HTML कलेक्शन। यहाँ पे HTML कलेक्शन का मतलब है कि हम मल्टीपल एलिमेंट को सेम क्लास नेम दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम एक क्लास नेम के थ्रू मल्टीपल एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने इंस्पेक्ट में, ठीक है, और यहाँ पे हम कंसोल और कंसोल को अंदर करते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, इंटर।
और यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम, क्योंकि अभी हम यहाँ पे किसी का कोई क्लास नेम नहीं दिया ना, तो हम यहाँ पे देते हैं क्लास नेम पहले, ठीक है, क्लास। और क्लास में हम लोग यहाँ पे देते हैं हेड, ठीक है। और पैराग्राफ के अंदर भी क्लास देते हैं कुछ क्लास, यहाँ पे हम देते हैं DSC, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और समझते हैं यहाँ पे, इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर, और यहाँ पे हम कर लेते हैं रिफ्रेश ताकि मेरा अपडेट हो जाए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे देते हैं क्लास का नेम, तो क्लास का नाम यहाँ पे मेरा हेड, और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे जो हेडिंग है वो आ गया, और बता रहा है कि यहाँ पे जो एक हेडिंग है जिसका जो क्लास है वो डॉट हेड है, ठीक है, और जो ID है वो मेरे यहाँ पे हैज हेडिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं वो मेरा डिफॉल्ट एलिमेंट में भेज दे रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, और अपने कंसोल के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बाय क्लास नेम के थ्रू, ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं डिस्क्रिप्शन, DESC, ठीक है, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे HTML कलेक्शन आ रहा है, और ये बता रहा है कि एक यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका जो ID है वो पैरा है, और जो क्लास नेम है वो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और वो मेरा है एक पैराग्राफ, जैसे कि हम यहाँ पे जा रहे हैं तो मेरा हाईलाइट हो रहा है वो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ अपडेट करें, या फिर हम सिंपल सा यहाँ पे अभी जो मेरा HTML कलेक्शन है उसमें सिंगल पैराग्राफ है, हम चाहते हैं कि मल्टीपल करें तो फिर कैसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 3 पैराग्राफ ले लिए, और तीनों का हम यहाँ पे क्लास नेम सेम रख रहे हैं, बस ID को हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। एक का ID रहेगा मेरा 1 और एक का रहेगा मेरा 2, ठीक है। और इसको करते हैं सेव। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं क्लास नेम SC, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे बता रहा है कि टोटल HTML कलेक्शन 3 यानी कि 3 पैराग्राफ है, और तीनों का यहाँ पे मेरा ID और क्लास नेम दोनों बता रहा है, ठीक है। जो ID है एक का मेरा यहाँ पे हैज पैरा है, और दूसरे का मेरा यहाँ पे पैरा 1 है, पैरा 2 है, और जो क्लास नेम है वो तीनों का यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके क्लास नेम के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ अपडेट करें, कुछ क्लास। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लास नेम के थ्रू अपने कुछ स्टाइल को ऐड करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, STYL स्टाइल DESC, ठीक है, स्टाइल डिस्क्रिप्शन STYLE स्टाइल डिस्क्रिप्शन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं DESC डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर लूप लेते हैं, ठीक है। और फॉर लूप में इंडेक्स को हम I कर देते हैं यहाँ पे, और एरे डॉट लेंथ को हम लोग यहाँ पे कट करके स्टाइल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं स्टाइल डिस्क्रिप्शन डॉट I, और इसका जो डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दो, और चेंज करके क्या करना तो येलो कर दो, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, और चलते हैं अपने कंसोल के अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो सारे का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है, ठीक है। और हम चाहें तो इसका साइज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम देखें तो मेरा जितना भी पैराग्राफ है सारे का जो कलर है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लास नेम के थ्रू स्टाइल कर सकते हैं, और मल्टीपल पैराग्राफ को स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लास नेम हम मल्टीपल एलिमेंट के अंदर दे सकते हैं सेम क्लास नेम, ठीक है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देखें तो थर्ड है मेरा यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, हम टैग नेम के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट एलिमेंट्स बाय टैग HTML कलेक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे टैग नेम के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं कंसोल के अंदर, और यहाँ पे हम लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, इंटर। और यहाँ पे हम कोई टैग ले लेते हैं, सपोज पैराग्राफ लेते हैं और इंटर करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है जो कि 3 पैराग्राफ है, ठीक है। और तीनों का मेरा यहाँ पे क्लास नेम और ID भी आ रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ अपडेट करना हो तो हम सेम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कोई दूसरा एलिमेंट को लेना, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय टैग नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं div को, सॉरी यहाँ पे मेरा गेट एलिमेंट बाय नेम आ गया और हमको यहाँ पे टैग नेम करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं div को, div, ठीक है। और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे बता रहा है कि HTML कलेक्शन के अंदर div एक कंटेनर है, कंटेनर इसका क्लास का नाम है। और इसमें हम देखें तो div एक कंटेनर है और div के अंदर पूरा मेरा जो वी पीस का सारा एलिमेंट है वो div के अंदर है, तो मेरा सारा एलिमेंट हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। और प्रोटोटाइप के अंदर इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और भी एलिमेंट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। और हम यहाँ पे टैग नेम में ले रहे हैं S1, ठीक है, और इंटर। तो अब यहाँ पे बता रहा है कि एक HTML कलेक्शन हेडिंग है जिसके अंदर जो आईडी वो हेडिंग है और जो क्लास है वो मेरा यहाँ पे हेड है, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो वो मेरा हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टैग नेम के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम और मेथड को देखे थे, एक मेरा यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर। तो क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है? क्वेरी सेलेक्टर हम तीनों यानी कि आईडी को भी और क्लास और यहाँ पे टैग नेम, ये तीनों से हम क्वेरी सेलेक्टर में सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेलेक्ट द फर्स्ट मैच ऑफ द सेलेक्टर, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने कंसोल के अंदर और अब हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई टैग से लेना हो तो हम टैग ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पैराग्राफ लिए जो कि मेरा टैग है, तो इंटर करते हैं तो मेरा यहाँ पे पैराग्राफ आ गया कि जो पैराग्राफ है उसका आईडी पैरा है, क्लास जो है सो डिस्क्रिप्शन है और उसके अंदर हम स्टाइलिंग किया हुआ है कि जो कलर है वो ब्लू कर दे, बैकग्राउंड जो है येलो कर दे। और दिस इज जावास्क्रिप्ट डाउन ट्यूटोरियल, ये मेरा पैराग्राफ आ गया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ आया, अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि पैराग्राफ ना देखे कोई क्लास वाले एलिमेंट को लाएं, ठीक है। तो हम लोग क्लास नेम को एक्सेस करने के लिए डॉट लगाते हैं और यहाँ पे जो भी क्लास को लाना हो जैसे कि हेड और इंटर करें तो अब मेरा यहाँ पे हेडिंग आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर कोई आईडी वाले एलिमेंट को लाना चाहें तो ला सकते हैं, जैसे कि एस हेडिंग, ठीक है। तो HEADING, इसको करते हैं इंटर। तो अब हम यहाँ पे देखें तो हेडिंग है और क्लास जो है हेड है, स्टाइल जो है वो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मेरा यहाँ पे रीड है और हेडिंग के अंदर जो टेक्स्ट एलिमेंट है वही मेरा वेलकम टू नेक्स्ट डे द कोडर्स। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर के अंदर टैग को भी, क्लास नेम और हेडिंग यानी कि आईडी, ये तीनों से हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और भी एलिमेंट को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर टैग, और यहाँ पे हम लेते हैं div को, ठीक है, जो कि मेरा टैग नेम है। तो इंटर करें तो अब मेरे यहाँ पे आ रहा है div, जो क्लास है वो कंटेनर है और इसके अंदर हम देखना चाहें तो काफ़ी कुछ है। जैसे div के अंदर एक हेडिंग है जिसके अंदर सारा कलर वगैरह मेरा यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह शो किया, और एक पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ, लास्ट में एक मेरा बटन है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट के टैग नेम से भी क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम यहाँ एक चीज़ और गौर करें तो सबसे पहले जब हम डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर पैराग्राफ दिए थे तो यहाँ पे मेरा एक ही पैराग्राफ आया था, क्योंकि मेरे वेब पेज पे 3 पैराग्राफ हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखना चाहें तो अपने VS कोड और यहाँ पे देखें तो हम 3 पैराग्राफ है, एक और सेकंड एंड थर्ड, मेरे यहाँ पे 3 पैराग्राफ है। लेकिन जब हम क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू लाएं तो मेरा एक ही पैराग्राफ शो किया। हम फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, और अगेन हम यहाँ पे पैराग्राफ को ही लेंगे, ठीक है, और इसको करते हैं इंटर। तो अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे सिंगल एक ही पैराग्राफ आ रहा है, बाकी 2 पैराग्राफ यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल, जो कि मेरा 4th मेथड है यहाँ पे, ठीक है, 5th मेथड है यहाँ पे, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल, सेलेक्ट ऑल मैचेज नोड लिस्ट, ठीक है, जितने भी नोड लिस्ट के अंदर सेम टैग के या फिर सेम आईडी का सेम क्लास करेगा वो सारा मेरा यहाँ पे आएगा। सेम आईडी का तो हो नहीं सकता क्योंकि आईडी का नेम तो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट
डॉट क्वारी क्वारी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं पैराग्राफ, ठीक है, और करते हैं एंटर। तो अब मेरे यहाँ पे नोड लिस्ट आ रहा है और बता रहा है कि तीन पैराग्राफ है, ठीक है। और हम देखें तो मेरा 1 2 3 तीनों पैराग्राफ मेरा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे HTML और सेलेक्ट एलिमेंट सारे मेथड्स को यूज करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे जितने भी कॉमन मेथड है, ठीक है, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए वो सारे को यूज किए हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और सेकंड हम लोग यहाँ पे यूज किए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। थर्ड हम लोग यूज किए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और फोर्थ है मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी सेलेक्टर, और फिफ्थ लास्ट है मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी सेलेक्टर ऑल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे HTML के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। अब हम देखने वाले कि कैसे हम अपने HTML के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे जो मॉडिफाई का मतलब है ना, वो है कि हम कैसे अपने HTML के अंदर जो टेक्स्ट रहता है या फिर टैग रहता है वो सारे को हम अपने कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 3 तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। एक, हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट को यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और सेकंड है कि टेक्स्ट कंटेंट को यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और थर्ड एंड लास्ट मेरे यहाँ पे इनर HTML, जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग डॉम, ठीक है। तो इसको और भी अच्छे से और डीप से समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट नेक्स्ट एरा कोडर्स पे, और वहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं कि इनर HTML के थ्रू हम कैसे अपने HTML के डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इंस्पेक्ट में, ठीक है। और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे अपने वेबसाइट के किसी भी एक पार्ट को हम अभी मॉडिफाई करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 100, और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 75, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा 25,000 प्लस हैप्पी कोडर्स जो शो कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करने वाले हैं, और इसकी जगह हम कुछ और यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके कंसोल में, और कंसोल के अंदर हम यहाँ पे इसको कर देते हैं क्लियर, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे जो मॉडिफाई करने वाले हैं वो 25,000 प्लस हैप्पी कोडर्स को करने वाले हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। तो अब मेरा यहाँ पे एक ड्यू आया जो कि वही है 25,000 प्लस और हैप्पी कोडर्स। अब इसके अंदर हम यहाँ पे देखें तो मेरा एक हेडिंग है जिसके अंदर है 25,000 प्लस, और एक मेरे यहाँ पे पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा हुआ है हैप्पी कोडर्स। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। और अगर हम ड्यू के लास्ट में देखें ना, तो एक मेरा डॉलर और जीरो आ रहा है। अब भाई यहाँ पे जो डॉलर और जीरो है इसका क्या मतलब है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डॉलर और जीरो जो है इसको भी हम लोग समझेंगे कि ये क्यों देता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने कंसोल के अंदर, और जब हम लोग ड्यू को सेलेक्ट किए थे तो वहाँ पे एक मेरा डॉलर आया था और एक जीरो आया था, उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं इंटर। तो अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे एक ड्यू आ गया, और ये वही ड्यू है जिसको हम लोग सेलेक्ट किए थे, यानी कि 25,000 प्लस और हैप्पी कोडर्स वो, ठीक है। और इस ड्यू के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, वो सारा कुछ है। अब हम लोग यहाँ पे नॉर्मली एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट एलिमेंट, और इसमें हम लोग $0 ले आते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जो मेरा $0 के अंदर जो एलिमेंट है, यानी कि जो डिव है, उसको हम लोग यहाँ पे इस एलिमेंट के अंदर ले आए, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एलिमेंट डॉट इनर HTML, ठीक है, इंटर। और अब हमको यहाँ पे शो कर रहा है कि इनर HTML मतलब जो भी मेरा HTML टैग के अंदर जो जो टैग है, यानी कि डिव टैग के अंदर मेरा एक यहाँ पे हेडिंग टैग है और एक मेरा यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, ठीक है। तो वो दोनों मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। और अब हम लोग यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लाते हैं एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू, और इसके अंदर वो सारा कुछ लिखेंगे जो हम लोग मॉडिफाई करके लाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, ठीक है। इंटर, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर किए हैं तो मेरा वेबसाइट में यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिला कि डॉम के इस वीडियो को लिंक्डइन पे शेयर जरूर करें, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मॉडिफाई तो हो गया, हम इसके कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हैं, इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, और S1 के अंदर हम यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है। स्टाइल इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे लेते हैं सिंगल क्वाइट। अब यहाँ पे हम लोग सिंगल क्वाइट क्यों नहीं,
सिंगल क्वाइट इसलिए लिए क्योंकि हम लोग डबल क्वाइट पहले लिए हुए हैं, ठीक है, हेडिंग के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे सिंगल क्वाइट लेंगे क्योंकि डबल क्वाइट के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंगल क्वाइट को ही यूज करते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर लेते हैं स्टाइल, और इसका जो कलर है हम बोलते हैं कि भाई इसका जो कलर है ना वो ब्लू कर दो, ठीक है। और ब्लू करने के बाद तुम एक काम और करो कि मेरा जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बढ़ा दो, और बढ़ा के कितना करना है 24 पिक्सल, ठीक है। वो सारा कुछ हमने यहाँ पे दे दिया। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर, और अब हमें यहाँ पे कुछ देखने को मिला कि जैसे ही हम इंटर किए मेरे यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो एड हो गया, ठीक है। इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया, और जो फॉन्ट साइज है वो मेरा यहाँ पे 24 पिक्सल हो गया, जो कि इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनर एचटीएमएल को यूज करते हैं। आ रही है ना बात समझ में यहाँ पे? अब अभी हम लोग यहाँ पे इनर एचटीएमएल को यूज किए, और अब हम यहाँ पे अपने एलिमेंट को प्रिंट करते हैं कि मेरा जो एलिमेंट है वो अब यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम अपने एलिमेंट को जब लाए तो मेरा एक ड्यू आया, और इस ड्यू के अंदर देखे तो मेरा वाह एक मेरा यहाँ पे हेडिंग आ गया, और इस हेडिंग के अंदर है कि इसका जो स्टाइलिंग है, कलर जो है वो हम यहाँ पे ब्लू किए हुए थे, फॉन्ट साइज जो है वो 24 पिक्सल के हुए थे, ठीक है। वो सारा कुछ शो कर रहा है मेरे यहाँ पे। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग है दी, और इसके अंदर है डॉम के इस वीडियो को लिंक्डइन पे शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आ रही है बात समझ में यहाँ पे? यहाँ तक मेरा क्लियर है। और अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो VS कोड के अंदर, और यहाँ पे हम करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है हम इसको मॉडिफाई करने वाले, और यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इनर एचटीएमएल को यूज करते हैं और ये सारा कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्ट के अंदर, और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट को चाहे तो देख सकते हैं। जैसे बॉडी के अंदर एक मेरा ड्यू है, और इस ड्यू के अंदर एक मेरा यहाँ पे हेडिंग है जिसके अंदर है वेलकम टू नेक्स्ट ईयर कोडर्स। तो हम जिसको चाहे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम चाहे तो ड्यू को भी ले सकते हैं, हम चाहे तो और भी कुछ किसी दूसरे को भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग सपोज यहाँ पे जो पूरे ड्यू है ना उसी को हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है। जिसका जो आईडी है वो क्या है यहाँ पे बॉक्स है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आईडी बॉक्स लेके काम करेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेते हैं, और अब हम यहाँ पे लेते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं बॉक्स इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे ड्यू आ गया, और इस ड्यू के क्या है, इस ड्यू के अंदर सारा एलिमेंट आ रहा है जो मेरा ड्यू के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है, और वो सारा कुछ मेरे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। हम चाहे तो किसी एक पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो पूरे ड्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और अब हम यहाँ पे लेते हैं एक लेट कीवर्ड, और इसके अंदर एलिमेंट, और इसके अंदर हम स्टोर कर दे रहे हैं अभी जो पूरे बॉक्स है मेरा वो, ठीक है। और हम लोग पूरे बॉक्स को यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे अभी, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे बॉक्स को ले लेते हैं, बॉक्स, ठीक है। अब मेरा क्या है जो बॉक्स है वो एलिमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को प्रिंट करें, जैसे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ले आते हैं एलिमेंट को और करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे कंसोल के अंदर एलिमेंट आ रहा है, और एलिमेंट के अंदर वो सारा कुछ है मेरा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग लेते हैं एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या करता है एक बार और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इनर एचटीएमएल हमारे एचटीएमएल के अंदर जो भी टेक्स्ट रहता है या फिर जो टैग रहता है वो सारे को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक हेडिंग ले सकते हैं या फिर पैराग्राफ ले सकते हैं। तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे अभी जो लेते हैं वो एक पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया, और इसको हम यहाँ पे ले लिए, और इस पैराग्राफ के अंदर लेते हैं हम लोग की डॉम जरूर करें, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे जैसे ही करेंगे इंटर, तो अब मेरा देखें तो पूरा जो डिव है वो चेंज हो गया मेरा, ठीक है। जैसे कि डॉम का ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में डॉम एनईसी जरूर करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने इनर एचटीएमएल को यूज करके डॉम को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि डॉम से अपने एचटीएमएल के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूरा इनर एचटीएमएल के बारे में समझे, ठीक है। अभी हम जो यहाँ पे सारा काम किया वो मेरा कंसोल के अंदर है, और अगर आप चाहें तो इसे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, और VS कोड के अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको देखें तो मेरा यहाँ पे
काफ़ी सारा पहले का कोड है, ठीक है। और हम चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, नहीं तो हम कंसोल से समझ गए तो आप कंसोल से भी देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कंसोल का सारा डेटा खत्म हो जाएगा और ये मेरा पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे अपने वेबसाइट के अंदर भी ले आते हैं और सारा कमेंट कर देंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो और ये सारा कोड आपको मिल जाए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसको जैसे ही करेंगे सेव, तो ये मेरा क्या होगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा परमानेंट के लिए वेबसाइट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश भी करेंगे तो मेरा वही आएगा। और इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं और मेरे यहाँ पे आ रहा है डॉम का ये वीडियो। अच्छा लगे तो कमेंट में #DOM_NAC जरूर करें, ठीक है। और अब हम यहाँ पे ये सारे को कमेंट कर देते हैं ताकि और भी हम कॉन्सेप्ट को समझ सके, ठीक है। और अब मेरा यहाँ पे पहले जैसा हो गया। और हम लोग यहाँ पे और दो तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, एक है मेरा यहाँ पे इनर टेक्स्ट और एक है मेरे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। तो ये दोनों को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे और दोनों बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने इंस्पेक्ट में, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्ट के अंदर हम लोग कंसोल, लेकिन इससे पहले हम अपने वेबसाइट के अंदर कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे index.html। और ये जो मेरा पैराग्राफ है पैरा 2, इसके अंदर लेते हैं हम दिस इज और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। SIDDEN हाइडन एलिमेंट, ठीक है, या फिर हाइडन टेक्स्ट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो मेरा हाइडन है इसको हम यहाँ पे एक स्पैन के अंदर ले लेते हैं, स्पैन टैग होता है। और इस टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको कंट्रोल V करते हैं और जो मेरा स्पैन टैग है इसमें हम यहाँ पे एक स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल विजिबिलिटी जो है वो मेरा हाइडन रहेगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा यहाँ पे हाइडन है इसको हम यहाँ पे हाइड किए हुए, ठीक है, ताकि हमें और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट का, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव और चलते अपने वेबसाइट के अंदर। और यहाँ पे हम फिलहाल कंसोल को हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा जो प्रिंट कर रहा है वो दिस इज और यहाँ पे जो मेरा एलिमेंट है यानी कि जो वहाँ पे हम हाइडन दिए हुए वो मेरा भी हाइड है, ठीक है, क्योंकि उसके विजिबिलिटी को हम हाइड किए हुए। और यहाँ पे मेरा एलिमेंट शो कर रहा है, ठीक है। हम चलते हैं इसके इंस्पेक्ट के अंदर और इंस्पेक्ट के अंदर हम यहाँ पे ड्यू में चाहे तो देख सकते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है पैरा 2, इसमें हम स्टाइल दिए हुए हैं और इसके अंदर पैरा 2 और यहाँ पे स्पैन है, विजिबिलिटी जो है वो हाइडन है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं document.getElementById और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरा 2, ठीक है, इंटर। तो अब मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि एक पैरा 2 है जिसके अंदर दिस इज हाइडन एलिमेंट है, लेकिन जो हाइडन है उसके अंदर विजिबिलिटी हाइडन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं कि मेरा जो टेक्स्ट कंटेंट है और इनर टेक्स्ट है वो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेट लेते हैं वेरिएबल और इसके अंदर एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम ले आते हैं अपने पैरा 2 को, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इंटर। तो अब हम जब टेक्स्ट कंटेंट किए तो मेरा जो विजिबिलिटी हाइडन था वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अभी ले लेते हैं इनर टेक्स्ट को भी, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। और जब हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट किए तो मेरा यहाँ पे सिर्फ दिस इज योर एलिमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट है वो सारे एलिमेंट को शो करता है जो मेरा HTML के अंदर है, लेकिन जो मेरा इनर टेक्स्ट है वो सिर्फ वही एलिमेंट को शो करता है जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं या फिर जो भी मेरा वेब पेज के अंदर शो करेगा, ठीक है, वो वही एलिमेंट को शो कराता है। और इसको और भी अच्छे से समझना है तो हम चलते हैं अपने वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे हम लोग ये जो स्पैन है हम यहाँ पे एक इंटर देते हैं, ठीक है, एक न्यू लाइन। और यहाँ पे जो मेरा स्पैन खत्म हो गया यहाँ पे भी हम लिख देते हैं न्यू लाइन, ठीक है। और इसको हम करते हैं सेव और फिर से हम आ जाते हैं अपने कंसोल के अंदर और यहाँ पे इनर टेक्स्ट इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लियर, ठीक है, क्लियर कंसोल, क्लियर कंसोल, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो एक लेट लेते हैं एलिमेंट जो मेरा पहले से था और इसके अंदर हम यहाँ पे लेते हैं document.getElementById, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे पैरा 2 को पैरा 2 और अब हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर HTML, हमें इनर HTML से पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है, HTML इंटर। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनर HTML से
मेरा दिस इज है, उसके बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है स्लैश एन से, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेस है और एक स्पैन टैग है जिसके अंदर जो विजिबिलिटी है वो हाइडन है और उसके अंदर लिखा हुआ है मेरा हाइडन, ठीक है। और फिर से यहाँ एक न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कुछ स्पेस है और लास्ट में मेरा एलिमेंट प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे जब हम टेक्स्ट कंटेंट किए तो क्या प्रिंट कर रहा है, दिस इज एक न्यू लाइन आ रहा है और उसके बाद मेरा कुछ स्पेस है, एक हाइडन है, फिर से न्यू लाइन है और मेरा एलिमेंट है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो इनर टेक्स्ट और इसको करते हैं इंटर, तो अब मेरे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, और सॉरी यहाँ पे मेरा फिर से इनर HTML आ गया, हमें यहाँ पे इनर टेक्स्ट लाना है, ठीक है। एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इंटर। लेकिन जब हम इनर टेक्स्ट किए तो मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, सिर्फ दिस इज योर एलिमेंट। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मेरा जो पेज के अंदर शो कर रहा है नॉर्मल वही प्रिंट कर रहा है, जो मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर है या फिर जो मेरा HTML के अंदर है उस तरीके का ये प्रिंट नहीं कर रहा है। तो मेरा जो इनर टेक्स्ट है वो क्या प्रिंट करता है, जिस तरीके का मेरा वेब पेज के अंदर प्रिंट करेगा वो सिर्फ उसी तरीके का प्रिंट करता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा टेक्स्ट कंटेंट रहता है वो सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है जो मेरा हाइड्रेन रहता है या फिर जो मेरा वेब पेज के अंदर शो नहीं करता है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, एंटर। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, इंटर। अब एक और हम यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जब हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट किए और जब हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट किए, जब हम इनर टेक्स्ट किए तो मेरा यहाँ सिर्फ वही टेक्स्ट प्रिंट किया जो मेरा दिख रहा है, जो मेरा वेब पेज के अंदर शो करेगा, ठीक है, दिस इज योर एलिमेंट। लेकिन जब हम यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट किए, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे शो कर रहा है कि दिस इज योर, उसके बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है जिसमें कुछ स्पेस है पहले और हाइडन प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे मेरा जो हाइडन है ये मेरा विजिबिलिटी हाइडन है, लेकिन फिर भी मेरा टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और लास्ट में मेरा एलिमेंट, तो यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट कंटेंट रहता है वो सारा कुछ प्रिंट करता है, ठीक है, जो हम हाइड रखते हैं वो भी प्रिंट करता है, जो मेरा न्यू लाइन रहता है वो सारा कुछ प्रिंट करता है। तो अब हमें लगता है कि आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है हमारे इनर HTML के अंदर और क्या डिफरेंस है इनर टेक्स्ट के अंदर और क्या डिफरेंस है हमारे टेक्स्ट कंटेंट के अंदर। ये तीनों का अलग अलग काम है और ये तीनों से हम अलग अलग चीज़ और अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और जानना है तो हम जा सकते हैं MDN के अंदर, और MDN के अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट की प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे मेरा आ गया टेक्स्ट कंटेंट के काफ़ी सारे प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो MDN में जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियरिटी फील होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ें, ठीक है। अभी तक हमने जितना कुछ सीखा अगर उसको एक शॉर्ट रिव्यू में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखें कि कैसे हम लोग अपने कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग डॉम, जिसमें हम लोग इनर HTML, टेक्स्ट कंटेंट और इनर टेक्स्ट के बारे में बात किया, ठीक है। अब यहाँ पे इनर HTML क्या था कि हमारे HTML के अंदर जितने सारे टैग है, टेक्स्ट है, वो सारे को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर पा रहे थे। इनर टेक्स्ट के अंदर क्या कर पा रहे थे कि हमारे वेब पेज के अंदर जो कुछ शो कर रहा है बस वही हम इनर टेक्स्ट के थ्रू शो करवा सकते थे, ठीक है। बट टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू हम अपने वेब पेज के अंदर जो भी हाइडिंग एलिमेंट है या फिर जो न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है वो सारा कुछ हम यहाँ पे देख पा रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने HTML के एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी तो हम लोग कंटेंट को मॉडिफाई कर पा रहे थे और अब हम लोग देखेंगे कैसे एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर इसको हम क्लियर करें तो अगर कोई हम एंकर टैग लेते हैं तो एंकर टैग के अंदर जो भी मेरा लिंक रहेगा, जैसे HREF जो लिंक रहता है वो मेरा एक एट्रीब्यूट है। इसको हम लोग और ज़्यादा क्लियर करेंगे, इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने वेबसाइट नेक्स्ट एरा कोडर्स पे और वहाँ जो हम लोग क्लियर के साथ समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने वेबसाइट पे और यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं 175, ठीक है। अब ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, जैसे कुछ लिंक दिया हुआ है लास्ट में देखे तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे, 125 और नीचे। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो एक मेरा यूट्यूब है और एक गिटहब है और एक लिंक्डइन है। तो हम लोग यहाँ पे इस लिंक को एट्रीब्यूट के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए चलते हैं हम लोग और इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सपोज यूट्यूब पे
और एलिमेंट के अंदर हम देखें तो मेरा यहाँ पे यूट्यूब का जो लिंक है वो आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग है, ठीक है। अब इस एंकर टैग के अंदर ना तो यहाँ पे मेरा कोई आईडी है और ना ही क्लास है, तो इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसके लिए अभी जस्ट पहले हम लोग बात किए थे, ये जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे $0 उससे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कंसोल के अंदर और यहाँ पे हम लोग लेते हैं $0 इंटर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा जो एंकर टैग है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और हम लोग इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए एलिमेंट नाम का। और अब हम लोग यहाँ पे सिंपल देखते हैं कि कैसे हम लोग एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अभी 3 प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सबसे पहले मेरा रहेगा गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी जो भी लिंक वगैरह है उसको हम लोग गेट करेंगे, यानी एक्सेस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट, अगर हम चाहे तो उसके अंदर कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर मेरा वहाँ पे यूट्यूब का लिंक है तो हम चाहे तो वहाँ पे गूगल का या फिर लिंक्डइन का या फिर गिटहब का लिंक दे सकते हैं। समझ में आ रही है ना? और इसके बाद हम लोग यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट, कि हम जो भी एट्रीब्यूट दिए हैं हम चाहते हैं कि कोई एट्रीब्यूट ना रहे, सारा रिमूव हो जाए, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने वेबसाइट पे और इसके अंदर हम एलिमेंट के अंदर तो $0 यानी कि एंकर टैग को स्टोर कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, गेट एट्रीब्यूट। और इसके अंदर हम वही एट्रीब्यूट लेंगे जो हमें गेट करना है, यानी कि जिसको हमें एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे लेते हैं हम href, ठीक है, कि जो मेरा लिंक है href वो हमें गेट करना है। इंटर करते हैं तो अब हमें यहाँ पे वही लिंक आ रहा है जो लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर इस पर हम क्लिक करें तो मेरा यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम देखें तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट ईयर कोडर्स का यूट्यूब आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका जो लिंक है वो गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। और सिंपल हम लोग यहाँ पे सेट भी करके देखते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब सेट एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले, जैसे जो मेरा href दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि मेरा अभी यूट्यूब खोल रहा है ना, तो हम चाहते हैं कि हम गूगल खोले, ठीक है। इसका जो लिंक है उसको हम लोग कुछ दूसरा सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ दूसरा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पे करने वाले हैं https, ठीक है, और www.google.com और इसको करेंगे इंटर। वैसे ही मेरा यहाँ पे जो अभी यूट्यूब का लिंक है वो मॉडिफाई होके, वो चेंज होके हम वहाँ पे सेट कर देंगे गूगल का लिंक, ठीक है। इसको करते हैं इंटर। और अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को लेते हैं, एलिमेंट इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे देखें तो गूगल का लिंक आ रहा है ना, और जैसे ही हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे मेरा क्या खुल जाएगा, गूगल, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद मेरे यहाँ पे आ जाएगा तो एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट इंटर। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा कि अब कौन से एट्रीब्यूट को लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं सबसे पहले href, ठीक है, इंटर। तो अब हम लोग अगर गेट एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब मेरे यहाँ पे गूगल का लिंक आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडिफाई भी किए और हम चाहे तो यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले गूगल पे जाके देख लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे यहाँ पे गूगल ओपन हो रहा है और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एलिमेंट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, ठीक है, इंटर। और आप वो एट्रीब्यूट को यहाँ पे दे दीजिए जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी href को रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, इंटर। और अब हम लोग यहाँ पे एलिमेंट को लाएंगे ना, तो इसमें किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो एक एंकर टैग है, टारगेट ब्लैंक है, यहाँ किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। हम क्योंकि यहाँ पे जो लिंक था, जो href था, उसको हम लोग रिमूव कर चुके हैं रिमूव एट्रीब्यूट के थ्रू। तो यहाँ पे मेरा किसी तरह का कोई लिंक नहीं है जिसके थ्रू ये ओपन होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट, कैसे हम लोग जो भी लिंक है, जो भी एट्रीब्यूट है उसको कैसे गेट कर पा रहे, कैसे एक्सेस कर पा रहे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे गेट करने के बाद हम यहाँ पे सेट किए। पहले मेरा यूट्यूब का लिंक था और अभी हम लोग जो सेट किया वो google.com था। और जब हम लोग ओपन किए तो यहाँ पे मेरा google.com आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब गेट एट्रीब्यूट किया तो गूगल आया। और जब हम लोग यहाँ पे रिमूव कर दिए तो मेरा जो लिंक था, जो एट्रीब्यूट था, वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपल सा अपने वेबसाइट के अंदर करके देखते हैं, जहां से और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर और अब हम अपने वेबसाइट के अंदर यहाँ पे सिंपल सा एक एंकर टैग लेते हैं, ठीक है, एंकर टैग। और इसके अंदर हम यहाँ पे अभी लिंक देने वाले https www.google.com,
LINKED linkedin.com, ठीक है। और एक हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स लेते हैं, ठीक है। इनपुट बॉक्स तो इनपुट हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। और टाइप मेरा टेक्स्ट रहेगा। इसके अंदर एक और हम यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं प्लेस होल्डर, और इसमें हम लोग यहाँ पे देते हैं नेम, ठीक है। नेम का जो एन है वो हम यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो लिए हैं, एक एंकर टैग है और एक मेरा यहाँ पे इनपुट है। इनपुट मतलब जिससे हम लोग किसी भी यूजर का इनपुट लेते हैं, ठीक है, सिंपल। और इसको हम लोग करते हैं सेव और चलते हैं अपने वेबसाइट पे। तो इसको हम लोग यहाँ पे रन कर ले क्या, हाँ ठीक है। तो एक मेरा यहाँ पे देखे तो नाम आ गया, ठीक है। और एंकर टैग मेरा यहाँ पे नहीं आया, तो एंकर टैग, अच्छा हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं जैसे लिंक्डइन, ठीक है। इसको सेव करते हैं। और अब हम देखें तो मेरा यहाँ पे एक क्लिक हेयर बटन जो कि पहले था मेरा वो है, एक मेरा यहाँ पे लिंक्डइन है, जिसके जैसे ही हम लोग लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे एक मेरा लिंक्डइन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग देख लें लिंक्डइन ओपन हो रहा है। और एक मेरा यहाँ पे इनपुट बॉक्स है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे प्लेस होल्डर नेम दिया हमें, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने वाले और देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ आईडी भी दे देते हैं ताकि हम एक्सेस कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे आईडी देने वाले हैं, आईडी, और नेम भी देते हैं, ठीक है। और लिंक के अंदर हम यहाँ पे आईडी देते हैं, आईडी और माई लिंक, ठीक है। तो हम दोनों का यहाँ पे आईडी दे दिया अपना, ठीक है। इसको करते सेव और चलते अपने, अब हम लोग अपने इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे आईडी दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईडी देते हैं माई लिंक, ठीक है। लिंक, इसको करते हैं इंटर। वैसे ही मेरा जो लिंक है वो आ गया, ठीक है। इसके अंदर लिंक्डइन लिखा हुआ था और जो लिंक था वो लिंक्डइन का था। और इस बार हम लोग यहाँ पे अपना जो इनपुट बॉक्स है उसको लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग आईडी दिए थे क्या, नेम, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेम को लेंगे, नेम, ठीक है। इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे इनपुट भी आ गया और यहाँ पे मेरा जो लिंक है मेरा वो भी आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके एट्रीब्यूट को देखना चाह रहे हैं कि भाई जो मेरा एट्रीब्यूट दिया हुआ है ना वो हमें दिखा। तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट लिंक करके, ठीक है। लेट लिंक इक्वल टू, और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरा ये गेट एलिमेंट बाय आईडी और लिंक है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके इस लिंक के अंदर ले आएंगे, ठीक है। और इसको करेंगे इंटर। तो अब मेरा लिंक आ गया। और अब हम लोग चाह रहे हैं कि मैं भाई मेरे जो लिंक के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो दो। तो हम यहाँ पे करते हैं लिंक डॉट गेट एट्रीब्यूट टैग, और जो भी एट्रीब्यूट आपको चाहिए वो यहाँ पे दे दो। तो हम चाहिए कि SREF, ठीक है, सिंपल। तो अब मेरे यहाँ पे आ गया क्या, लिंक्डइन, ठीक है। और अगर हम यहाँ चाहें तो इसको हम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लिंक डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसके अंदर हम सेट करेंगे कुछ। तो हम यहाँ पे एक और लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं कि भाई इसका जो SREF है ना उसको हम यहाँ पे चेंज करके कुछ और करना चाह रहे हैं, जैसे कि https www.google.com, ठीक है। तो फिर github.com जो अपना हिसाब से, और इसको करते हैं इंटर। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, लिंक। तो जैसे ही हम लोग लिंक करेंगे वैसे ही मेरे यहाँ पे क्या हो गया, जो लिंक था, जो लिंक का एट्रीब्यूट था वो चेंज हो गया, मेरा google.com आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट कर पा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट था, ठीक है, उसके अंदर हम प्लेस होल्डर को चेंज करना चाह रहे हैं भाई, तो वो चेंज करके दिखा। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। लेट नेम ही देते हैं उसको इक्वल टू, और यहाँ पे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे इंटर। और अब हम लोग यहाँ पे करते हैं नेम डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हम वो एट्रीब्यूट को देंगे जो हमें सेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं कि भाई इसका जो प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर वो हमको चेंज करके दो। और प्लेस होल्डर में अभी नेम है मेरा यहाँ पे। अगर हम बात करें इनपुट बॉक्स का तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे 150। और हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में देखें तो मेरा नेम शो कर रहा है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि उसका जो नेम शो कर रहा है ना वो कुछ और करो, जैसे कि ब्रांच करो, सेमेस्टर करो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेमेस्टर कर देते हैं, सेमेस्टर, ठीक है।
और अब हम करते हैं इसको इंटर। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो सेमेस्टर है वो आ गया, जो नेम था वो हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट कर पा रहे हैं। और अगर डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मली हम यहाँ पे लिंक डॉट रिमूव एट्रीब्यूट करें, ठीक है, रिमूव एट्रीब्यूट, और जो भी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है वो हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि SREF, भाई जो मेरा SREF है ना उसको रिमूव कर दो। तो अब हम देखें तो मेरा रिमूव हो गया। जो मेरा लिंक्डइन था वो मेरा एक लिंक नहीं रहा, एक सिंपल टेक्स्ट बन चुका है। ठीक है, हम उस पर कितना क्लिक कर रहे हैं वो मेरा कहीं नहीं जा रहा। और अगर देखना हो तो LINK और हम यहाँ पे प्रेस करते हैं इंटर। तो अब हम देखें तो मेरा एक एंकर टैग तो है जिसके अंदर ID जो है वो माई लिंक है, लेकिन उसके अंदर जो लिंक था वो हट चुका है। ठीक है, हम फिर से चाहे तो सेट कर सकते हैं, जैसे कि जो मेरा यहाँ पे था वो हम सेट कर सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो नेम था ना, नेम डॉट, उसको भी रिमूव कर दो, प्लेस होल्डर जो है वो रिमूव कर दो। तो रिमूव एट्रीब्यूट, और इसके अंदर भी वही करेंगे हम, प्लेस होल्डर को रिमूव कर दो, प्लेस होल्डर इंटर। तो भाई अब मेरा जो इनपुट बॉक्स था वहां पे प्लेस होल्डर हट गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एट्रीब्यूट मॉडिफाई भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ भी आया होगा। इसमें हम लोग सारे के बारे में बात किए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम लोग गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और रिमूव एट्रीब्यूट, ये सारे को बहुत अच्छे और कॉन्सेप्ट के साथ देखें। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सारा बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब भाई यहाँ पे मेरा जो एट्रीब्यूट का जो कॉन्सेप्ट है ना ये पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने वेब पेज के अंदर कोई एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा वेब पेज बिल्कुल खाली है तो उसे हम डॉम के थ्रू कैसे एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें कोई कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, ये सारा कुछ अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो है सो एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और जो भी टैग को क्रिएट करना है वो सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पे अभी तक हमने जो कुछ किया वो सारा कुछ हम यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। अभी हमारा जो वेब पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं सेव। अब यार यहाँ पे जो मेरा वेब पेज है ना वो बिल्कुल ब्लैंक है अभी, क्योंकि हम सारे को कमेंट कर देंगे तो मेरा वेब पेज के अंदर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इंस्पेक्ट के अंदर, और इंस्पेक्ट के अंदर हम चलते हैं। अब यहाँ पे बॉडी देखे तो मेरा बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, तो फिर जो भी दिखेगा वो सारा कमेंट में दिखेगा। ठीक है, सारा मेरा यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, तो मेरा जो वेब पेज है वो बिल्कुल यहाँ पे ब्लैंक है। और अब हम चाहते हैं यहाँ पे इसके अंदर कोई न्यू एलिमेंट को क्रिएट करना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट, और जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो न्यू ड्यू। ठीक है भाई, हम न्यू ड्यू नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। अब यहाँ पे हम देखें तो एक मेरा क्रिएट एट्रीब्यूट आ रहा है, क्रिएट एट्रीब्यूट NS आ रहा है, और भी काफी सारे यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे भी जो क्रिएट करने वाला वो क्रिएट एलिमेंट रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक एलिमेंट यानी कि टैग को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट करते हैं और इसके अंदर वो नाम देंगे जो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ड्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम लोग ड्यू दिए। ठीक है, और अब हम देखना चाह रहे हैं भाई हम यहाँ पे जो ड्यू क्रिएट किए इसके अंदर कोई एलिमेंट है या बिल्कुल ब्लैंक है। तो अभी हम तो ड्यू के अंदर कोई एलिमेंट दिया नहीं, तो मेरा क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि न्यू ड्यू डॉट इनर HTML इंटर। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा सिंगल क्वाइट आ रहा है। भाई इसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मेरा यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कोई एलिमेंट को ऐड करो यार, ऐसे ठीक नहीं दिख रहा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करते हैं न्यू ड्यू डॉट, और इसके अंदर आप जो भी ऐड करना चाह रहे हैं वो तो यहाँ पे तो इनर HTML। हम लोग यहाँ पे कोई टैग को ऐड करने के लिए या फिर एक टैग के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इनर HTML का। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनर HTML का यूज करेंगे, जो कि अभी हम लोग पहले पढ़े हुए। ठीक है, इनर HTML, टेक्स्ट कंटेंट, ये सारा कुछ अभी हम यूज करके देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इनर HTML। ठीक है, इनर HTML इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग देने वाले। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं कि भाई एक यहाँ पे है ना, तो तुम S1 टैग ले लो। ठीक है, H1 टैग ले लो, और यहाँ पे जो है सो टैग को तुम क्लोज कर लो, और इसके अंदर दो तुम कि भाई क्या हाल चाल। ठीक है, चल ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं इंटर।
अब भाई हम देखें तो मेरा यहाँ पे जो है एक हेडिंग टैग क्रिएट हुआ, उसके अंदर मेरा आ रहा है भाई क्या हाल चाल, ठीक है। लेकिन ये मेरा जो वेब पेज है उस पर शो नहीं कर रहा। शो ना करने का सबसे बड़ा रीज़न है ना, क्योंकि हम लोग अभी एलिमेंट को क्रिएट को कर लिए, क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कोई एलिमेंट को भी इंसर्ट कर लिए, लेकिन वो मेरा अभी बॉडी के अंदर जो है जो पेज हम शो नहीं करवा रहे, जिसके कारण वो शो नहीं कर रहा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको पेज पर शो कराएंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने पीपीटी पे और वहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो एलिमेंट को क्रिएट कर लिए, और अब हम देखें तो मेरे यहाँ पे कुछ मेथड्स है, अपेंड चाइल्ड, प्रीपेंड, बिफोर, आफ्टर, इंसर्ट, एडजेसेंट एलिमेंट। तो एक एक करके हम लोग सारे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपेंड चाइल्ड को देखेंगे। अपेंड चाइल्ड क्या करता है और हम लोग अपेंड चाइल्ड को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे या फिर इंस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, कि भाई जो भी है मेरा ना वो बॉडी पे शो करो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपेंड चाइल्ड। अभी हम लोग अपेंड चाइल्ड के बारे में बात किए थे। अपेंड चाइल्ड क्या होता है, तो मेरा जो अपेंड चाइल्ड है ना वो क्या करता है कि अपेंड चाइल्ड एड लास्ट इनसाइड एलिमेंट, जो मेरा ड्यू रहेगा उसके लास्ट में कोई एलिमेंट को एड कर देगा। अब भाई कैसे लास्ट में एलिमेंट को एड करता है वो तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट APPEND अपेंड चाइल्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम वो एलिमेंट को देंगे भाई जिसके अंदर वो ऐड करना हो, ठीक है, जैसे कि न्यू और ड्यू। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं इंटर। तो यहाँ पे मेरा कुछ पैरामीटर अपेंड चाइल्ड, तो हम यहाँ पे ये डबल क्वाइट्स देती है, तो हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स नहीं देना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर से हम डबल क्वाइट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी ठीक है। और अब हम यहाँ पे करते हैं इंटर। तो अब हम देख पा रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है भाई क्या हाल चाल, और एक ड्यू भी क्रिएट हो गया, और इस ड्यू के अंदर मेरा एक हेडिंग टैग है जो कि हम इंसर्ट करवा रहे थे। सबसे पहले हम क्या किए, एक ड्यू क्रिएट किया, ठीक है, ड्यू एलिमेंट को क्रिएट किए। उस ड्यू एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे एक हेडिंग एक हेडिंग S1 लाइन, और उसके अंदर दे रहे कि भाई क्या हाल चाल, वो मेरे यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट कर रहा है। तो यार अभी हम लोग यहाँ पे देखें ना कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे उस एलिमेंट के अंदर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग DOM के थ्रू ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक और मेथड को यूज करते हैं जो कि ये मेरा प्रीपेंड, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रीपेंड को भी देख लेंगे। तो प्रीपेंड को करने के लिए हम लोग यहीं पे एक और लेट एच हेड, ठीक है, इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एक हेड दिए और यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक S2 क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जैसे हेडिंग 2। और इसको तो हमें यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखते हैं इसको और इसको करते हैं इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे एक S2 क्रिएट हो गया, लेकिन वो मेरा शो नहीं करेगा जब तक हम उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि मेरा जो S2 ऑन की हेडिंग क्रिएट होगा उसके अंदर हम कुछ लिखें, तो लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे दें एस हेड डॉट भाई टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट आ देना, हाँ वही टेक्स्ट कंटेंट जिसके अंदर हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि भाई सब बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया चल रहा, सब बढ़िया चल रहा, ठीक है। अब हम इसको इंटर करेंगे, वैसे ही मेरे यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए भाई सब बढ़िया चल रहा है, ये मेरा प्रिंट कर रहा है, लेकिन अभी ये मेरा ब्राउजर पे शो नहीं कर रहा। अब यार यहाँ तक मेरा सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और अब हम चाह रहे हैं कि मेरा जो S2 है, ठीक है, यानी कि जो मेरा हेड के अंदर स्टोर है उसको हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वही ड्यू के अंदर ही, ठीक है। और ड्यू के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी अपेंड चाइल्ड का यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रीपेंड का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे है। और प्रीपेंड क्या करता है, एड एट स्टार्ट इनसाइड एलिमेंट, यानी कि जैसे मेरा ड्यू स्टार्ट हो रहा है वैसे ही मेरा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या, न्यू ड्यू जो कि मेरा ड्यू है, ठीक है, डॉट प्रीपेंड, हम लोग यहाँ पे प्रीपेंड यूज करेंगे और इसके अंदर देंगे मेरा क्या, हेड, जो कि मेरा S2 है। इसको जैसे ही करेंगे इंटर, तो अब मेरा जैसे ड्यू स्टार्ट हो रहा है, अगर हम ड्यू पे जाएं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, ये मेरा ड्यू रहा पूरा, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ड्यू पे जा रहे हैं, मेरा स्टार्टिंग में भाई सब बढ़िया चल रहा है, प्रिंट कर रहा है, जो कि मेरा प्रीपेंड है। और जो मेरा अपेंड चाइल्ड है, यानी कि भाई क्या हालचाल, वो मेरा पीछे प्रिंट कर रहा है, ठीक है, जो कि है मेरा बॉटम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी देखिए कि कैसे एलिमेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे ही हम लोग
एलिमेंट को क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपेंड स्टाइल और प्रीपेंड को यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड का अलग अलग काम है। और इसके बाद है मेरा यहाँ पे एक बिफोर और एक मेरा आफ्टर, तो ये दोनों को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यूज करना हो तो देखें हम यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे कि एक हम यहाँ पे लेट वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें हम दे रहे हैं यहाँ पे लाइन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और लेकिन ये मेरा डबल क्वाइट्स के अंदर रहेगा HR, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं सिंपल इंटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बिफोर और आफ्टर को यूज करके देखने वाले कि बिफोर क्या काम करता है, आफ्टर कैसे में काम करता है। ये दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेरा न्यू ड्यू है वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपना न्यू ड्यू, ठीक है, जो कि पहले से क्रिएट हुआ है, डॉट बिफोर, और हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं लाइन को, ठीक है, लाइन, और करते हैं इसको इंटर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी न्यू ड्यू डॉट बिफोर किए तो मेरा ड्यू से पहले यहाँ पे कुछ आया और जो स्पेस है वो ब्लैंक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिफोर को यूज करते हैं, और आफ्टर आपका होमवर्क करा तो आफ्टर को आप खुद से ट्राई करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता कि हम क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आफ्टर है ये आपका होमवर्क रहा, वो आप घर में कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई मेरे यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर हो गया कि कैसे हम एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम न्यू एलिमेंट को क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसके अंदर और भी एलिमेंट को अटैच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे हम लोग जो एलिमेंट को क्रिएट करेंगे उसको पोजीशन देंगे। जैसे कि अगर किसी के बाद देना चाहते हैं, अगर कोई एक हेडिंग है उसके बाद हम लोग देना चाहते हैं, आप फिर उसके पहले देना चाहते हैं, तो वो सारे पोजीशन को हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ अभी हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं इंसर्ट एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है, और एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट एक मेथड है जिसके अंदर एक मेरा पोजीशन रहता है और एक मेरे यहाँ पे एलिमेंट रहता है। तो पोजीशन में हम लोग यहाँ पे बिफोर बिगिन दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग, और आफ्टर बिगिन यानी कि स्टार्टिंग के बाद, ठीक है, बिगिन के बाद, और बिफोर इंड यानी कि इंड से पहले, और आफ्टर इंड मतलब इंड के बाद। तो ये सारे मेथड्स को हम लोग अभी यूज करके देखने वाले। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, और यहाँ पे ये जो सारा है कमेंट, इसको हम लोग यहाँ पे अनकमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ वगैरह ये सारे को हम यहाँ पे फिलहाल कमेंट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कमेंट आउट करते हैं। और जो मेरा हेडिंग है बस एक हम रहने देते हैं यहाँ पे ड्यू के अंदर, और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव, और चलते हैं अपने ब्राउजर के पास। और यहाँ पे देखें तो मेरा एक ड्यू है और उसके अंदर एक हेडिंग है, बाकी सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे कमेंट किए हुए, ठीक है। और हम चलते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, और इंस्पेक्ट के अंदर हम चलते हैं कंसोल के अंदर, यहाँ पे हम करते हैं इसको क्लियर। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक लेट डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं, सपोज बॉक्स देते हैं, ठीक है, बॉक्स इक्वल टू, और बॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे करते हैं कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो मेरा डिव है उसको हम लोग यहाँ पे डालने वाले। तो उसका जो ID है मेरा वो क्या है, यहाँ पे बॉक्स है, तो हम लोग यहाँ पे डबल क्वाइट्स के अंदर लिखना पड़ेगा बॉक्स, ठीक है, और इसको करते हैं इंटर। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो मेरा बॉक्स है ना, ठीक है, जो मेरा यहाँ पे बॉक्स है, जैसे कि अभी देखें तो मेरा यहाँ पे जो बॉक्स है, ये बॉक्स को हम लोग यहाँ पे X बॉक्स के अंदर ले आए, ठीक है। और इसी तरह हम लोग यहाँ पे हेडिंग को भी ले आते हैं ताकि और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेट लेते हैं और हेडिंग HEADING इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, क्वेरी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ID लेते हैं, और जो मेरा इसका ID था वो क्या था हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर चलते हैं और बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे एक ड्यू, और ड्यू के अंदर देखें तो मेरा जो ID है वो हेडिंग है, अच्छा हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग के अंदर हम यहाँ पे हेडिंग को लेते हैं, ठीक है, हेडिंग, और इसको जैसे ही करेंगे इंटर तो मेरा यहाँ पे हेडिंग के अंदर हेडिंग, और बॉक्स के अंदर जो ड्यू है वो आ गया, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कैसे न्यू एलिमेंट को क्रिएट करते हैं तो वो तो हम लोग सीख लिए हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक लेट और न्यू एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, ELEMENT इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट क्रिएट करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, और जो भी एलिमेंट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो दे सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक स्पैन टैग क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई स्पैन टैग क्रिएट कर दो मेरा। अब हम लोग यहाँ पे जो स्पैन टैग क्रिएट किया ना अभी न्यू एलिमेंट, उसमें हम कुछ एलिमेंट कुछ टेक्स्ट को देना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक लेते हैं, जो मेरा न्यू एलिमेंट वेरिएबल का नाम है वो, ठीक है, डॉट
और टेक्स्ट कंटेंट ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू देखिए भाई इसके अंदर जो भी देना वो सारे कुछ हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो हेलो जी HELLO जी कैसे हो आप सब, ठीक है। हम यहाँ पे ये दे दिए और अब हम यहाँ पे करना चाहते हैं इंटर, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है कि हेलो जी कैसे हो आप सब, ठीक है। और अब हम चाहते हैं ना कि भाई जैसे मेरा हेडिंग खत्म हो वैसे ही मेरा यहाँ पे जो न्यू एलिमेंट है वो प्रिंट कर जाए, ठीक है। तो भाई कैसे करेंगे ये हम यहाँ पे, अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे देते हैं कि भाई जो मेरा हेडिंग है, ठीक है, HEADING हेडिंग डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट मेरे यही है, ठीक है, इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पोजीशन देंगे और एक एलिमेंट देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं बिफोर बिगिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है मेरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट और यहाँ पे हम देंगे एलिमेंट का जो पोजीशन रहेगा वो। तो हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि भाई बिफोर बिगिन, बिफोर BEGIN, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट, भाई कौन से एलिमेंट के बाद आप देना चाहते हो। तो हेडिंग तो हम पहले दिए, लेकिन क्या देना चाहते हो, तो हम यहाँ पे न्यू एलिमेंट को देना चाहते हैं, इंटर, ठीक है। तो अब हम देखें हैं तो बिफोर यानी कि पहले, बिफोर बिगिन स्टार्टिंग से पहले जो मेरा हेडिंग है उसके स्टार्ट होने से पहले मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है क्या चीज़। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कंसोल के अंदर दिए ना वो क्या दिए, हेडिंग डॉट इनर एडजेसेंट एलिमेंट बिफोर बिगिन, यानी कि स्टार्ट होने से पहले प्रिंट करो। किसके स्टार्ट होने से पहले, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दिए कि भाई जो हेडिंग है ना उसके स्टार्ट होने से पहले प्रिंट करो क्या, न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट में मेरा क्या है यहाँ पे, हेलो जी कैसे हो आप। तो अब मेरे यहाँ पे है हेलो जी कैसे हो आप सब, और उसके बाद मेरे यहाँ पे हेडिंग प्रिंट कर रहा है। तो अभी हम लोग समझे ना कि उसका पोजीशन हम कैसे दे सकते हैं। एलिमेंट को तो क्रिएट करनी है, लेकिन हम चाहते हैं भाई उसका कोई स्पेसिफिक पोजीशन हो, ठीक है। जैसे कोई फुटर का एलिमेंट हम क्रिएट किए तो फुटर में देंगे, कोई नेव बार का एलिमेंट क्रिएट किया तो उसे नेव बार में देंगे, और कोई सेक्शन का करेंगे तो हम सेक्शन में देंगे। उस तरीके से हम उसका पोजीशन देंगे ना। तो वही पोजीशन के लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट को यूज करते हैं और वहाँ पे पोजीशन और जो भी एलिमेंट कर रहा था वो देते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे जो हेलो जी कैसे हो आप सब है ना, ये जो प्रिंट कर रहा है वो हम चाहते हैं ना कि इसका जो पोजीशन है वो बिफोर बिगिन ना हो कि बिफोर इंड हो जाए, ठीक है, इंड। तो अब क्या होगा मेरा बिफोर इंड में, अभी तो मेरा टॉप में दिख रहा था आन की हेडिंग से पहले, और अब मेरा दिखेगा बिफोर इंड। बिफोर इंड में मेरा क्या होगा कि जो मेरा हेलो जी कैसे हो आप सब था ना वो है जो मेरा हेडिंग था उसके बाद आ गया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करके देखें, और जो है मेथड वो हम यहाँ यूज करके देखें। तो बिफोर इंड के बाद हम लोग यहाँ पे देना चाह रहे हैं बिफोर बिगिन, तो हो गया मेरा बिफोर इंड। और अब हम यहाँ पे देते हैं आफ्टर BEGIN, क्या करते हैं इसको इंटर। तो अब मेरे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हेलो जी कैसे हो आप सब, उसके बाद मेरे यहाँ पे जो हेडिंग है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक और देख लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और आफ्टर बिगिन के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं कि आफ्टर इंड, इंटर। तो आफ्टर इंड में क्या होगा, अब यहाँ पे आप कुछ मैन लॉजिक समझे कि जब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किए थे भाई, सबसे पहले तो हम बिफोर बिगिन किए थे। जब हम बिफोर बिगिन किए थे तो क्या हुआ था, जो मेरा हेडिंग है उसके पहले मेरा यहाँ पे न्यू एलिमेंट प्रिंट करा था, हेलो जी कैसे हो आप सब, ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग यहाँ पे आफ्टर इंड किए, मतलब इंड जैसे ही मेरा हेडिंग खत्म होता है उसके बाद मेरा यहाँ पे न्यू एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आफ्टर बिगिन कर रहे थे तो मेरा बिगिन मतलब शुरुआती के बाद, ठीक है, शुरुआती के बाद कर रहा था। और बिफोर बिगिन मतलब जब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले। तो इस तरीके से हम उसके पोजीशन को दे सकते हैं, ठीक है, कि कब मेरा क्या पोजीशन रहेगा, जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो एलिमेंट को हम न्यू एलिमेंट को जनरेट कर रहे हैं, वो सारा कुछ। तो ये सारा कुछ अभी हम इस वीडियो में समझे। और थोड़ा सा हम और यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं कि जैसे ही हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे हेडिंग नहीं देने वाले, अब हम यहाँ पे देने वाले हैं बॉक्स आने की, जो मेरा पूरा डिव है ना वो डिव। तो अब जो प्रिंट करेगा पूरा डिव के बाहर प्रिंट करेगा, इसको हम करते हैं इंटर। अरे भाई साहब लो, अब जो मेरा डिव के बाद प्रिंट कर रहा है क्या, न्यू एलिमेंट। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिव के जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट के बाद पहले ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे न्यू एलिमेंट का पोजीशन चेंज करते हैं,
कैसे उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन देते हैं। तो देखो यार, अब हम लोग ना डॉम को करीब करीब कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, और वो बचा हुआ है कि हम लोग कैसे इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं यूजिंग डॉम, और कैसे हम लोग डॉम के थ्रू क्लास को एड कर सकते हैं, क्लास को रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्लास में टॉगल सेट कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई है और बाकी सारा टॉपिक्स मेरे कवर हो चुका है। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जो कि डॉम बेसिस रहेगा। उसमें हम लोग डॉम को यूज़ करेंगे और कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सारा कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे अब हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, कैसे हम लोग क्लास को एड करते हैं, डिलीट करते हैं और ये रिमूव करते हैं, और कैसे हम लोग उसमें टॉगल सेट करते हैं। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। उसके बाद मेरा डॉम करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बचेगी वो सारी हमारे प्रोजेक्ट में कवर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कलर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से अपने पीपीटी पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट को कवर कर लिया। ये सारा कुछ बहुत बढ़िया से समझ आया है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा डॉम। और इसके बाद हम लोग देखने वाले कि कैसे हम लोग मॉडिफाई स्टाइलिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में यूजिंग डॉम, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल का करते हैं, ठीक है, एलिमेंट डॉट स्टाइल। उसके बाद हम लोग क्लास लिस्ट वगैरह देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने कंसोल पे, ठीक है। और कंसोल के अंदर तो मेरा यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट ईयर कोडर्स ये सारा कुछ पहले से ही प्रिंट कर रहा है। तो हम चाहे तो कंसोल का यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं और नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ क्लियर कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर कंसोल। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसका नाम हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, बॉक्स ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं बॉक्स डॉट स्टाइल, ठीक है, डॉट बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो थोड़ा चेंज कर दो यार, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। और चेंज करके अभी जो है वो कोई और है, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं ना, ब्लैक, ठीक है। करते इसको इंटर। अरे भाई साहब लो हो गया ना। तो अब मेरा जो बैकग्राउंड कलर है किसका, डिव का, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे डॉम के थ्रू हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। भाई इसका जो फॉन्ट साइज है ना किसका, हेडिंग का, वो भी चेंज कर दो ना, ठीक है, कर देंगे यार, रुको। लेकिन हम पहले यहाँ पे जो मेरा बॉर्डर है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ब्लैक बॉर्डर और ब्लैक कलर का डिव भी है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर। अब इसका जो बॉर्डर है वो हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं और चेंज करके कर देते हैं 3 पिक्सल। पहले 2 पिक्सल था, ठीक है। और अभी हम 3 पिक्सल कर देते हैं, वो भी सॉलिड। क्या करते हैं, रीड, चलो ठीक है, रीड कर देते हैं। और इसको करते हैं इंटर। भाई होगा ना रीड, इंटर। अरे वाह, रेड हो गया जी। अब मेरा जो यहाँ पे बॉर्डर है वो रेड हो गया, ठीक है। और अब क्या करना है, अब करना है कि भाई यहाँ पे जो हेडिंग है ना उसके ऊपर काम करो ना थोड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक और वेरिएबल हेडिंग नाम से, ठीक है, stding। और अब क्या करते हैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि मेरा जो हेडिंग है उसका आईडी क्या है, उसको देखना पड़ेगा। तो एलिमेंट के अंदर जाके हम अरे वाह, हेडिंग का जो आईडी है ना वो हेडिंग ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आप क्लास नेम भी कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ब्रदर, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं भाई जिसका जो हेडिंग है ना वो आ जाओ ना, ठीक है, आ गया भाई। अब इसका हेडिंग में हम स्टाइल लगा रहे हैं, स्टाइल डॉट क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पे कर देते हैं चेंज बैकग्राउंड कलर। क्या करना है ब्रदर, यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो अभी रेड है, वो अच्छा नहीं दिख रहा, वाइट कर दो ना, ठीक है, वाइट हो गया। अब क्या करना है, इसका जो टेक्स्ट का है साइज वो बड़ा करना है क्या, ठीक है, कर देते हैं। हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, कितना करना है हमें फॉन्ट साइज, यहाँ पे करके देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है ना वो फिलहाल हम यहाँ पे 12 पिक्सल करते हैं, बाकी देखा जाएगा। तो 12 पिक्सल शायद काम नहीं किया। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि फॉन्ट साइज है ना उसका जो एस होगा वो मेरा यहाँ पे कैपिटल होगा। जैसे मेरा बैकग्राउंड कलर का जो सी कैपिटल है
और टेक्स्ट अलाइन में मेरा ए कैपिटल हो जाता है, उस तरह मेरा यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है उसका एस कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और इसका जो एस है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल, और अब करेंगे इंटर ना, तो अब मेरा ये काम करेगा। लो, हो गया ना फॉन्ट साइज छोटा, ठीक है। अब हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं 200, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और ये जो मेरा आ रहा है ये पहले वाला है। हेलो जी, कैसे हो आप सब। हम रिफ्रेश नहीं किए जिसके कारण वो मेरा पहले से प्रिंट कर रहा है, ठीक है। वो किसका प्रिंट कर रहा है, तो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट वाला प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसको नहीं लेना है लोड। और अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि कैसे हम स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लास लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कैसे उसमें टॉगल से ऐड कर सकते हैं। टॉगल मतलब बताएंगे वेट, अभी हम लोग टॉगल के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि कैसे हम क्लास लिस्ट को ऐड करते हैं। तो अगर हम एलिमेंट के अंदर जाएं और यहाँ पे हम देखें कि जो मेरा डिव है इसके अंदर क्लास है क्या, हाँ तो क्लास तो है भाई, कंटेनर है। हम चाहते हैं ना कि इसके अंदर और कोई क्लास को ऐड करें, जैसे एक्टिव करते हैं और भी कोई काफ़ी सारे क्लास नेम है, तो हम यहाँ पे कुछ भी क्लास नेम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था जो कि है बॉक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बॉक्स को लेते हैं, बॉक्स डॉट एड बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है, डॉट एड। इसके अंदर एक क्लास लिस्ट को ऐड करो और उसका जो नाम देने वाले हैं ना, क्या दें, एक्टिव, सिंपल सा, ठीक है। इसको करते हैं इंटर। और अब हम फिर से बॉक्स को देख लेते हैं भाई, क्या इसके अंदर क्लास आया या नहीं आया, ठीक है। अरे वाह, अब देखो जी बहुत बढ़िया। अभी जो मेरा डिव है उसका जो क्लास है वो कंटेनर भी है और सेकंड जो क्लास है वो एक्टिव भी है, ठीक है। आईडी जो है वो बॉक्स है। तो मेरा जो क्लास लिस्ट है ना वो ऐड हो चुका है यहाँ पे। अगर हम उस क्लास के बेसिस पर कुछ काम करें तो वो हो जाएगा। अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक, लीड, और इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, क्या दे दें, एक्टिव ड्यू, ठीक है, एक्टिव ड्यू, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वारी सेलेक्टर, ठीक है। अब भाई क्वारी सेलेक्टर से हम क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, तो हम सबसे पहले बात किए हैं डॉम में, ठीक है। कैसे, डॉट और जो क्लास का नाम है एक्टिव, अरे वाह, इसको करते हैं इंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं कि भाई इसका जो एक्टिव है ना, एक्टिव ड्यू, इसके अंदर कुछ क्लास, इसके अंदर कुछ स्टाइल करो ना, देखते करके कि जो हम क्लास लिस्ट से क्लास को ऐड किए क्या वो मेरा प्रॉपर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हम एक्टिव ड्यू डॉट क्लास और यहाँ पे हो गया स्टाइल लेते हैं, कुछ स्टाइल डॉट, और एक काम करो ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो फिर से चेंज कर दो, अच्छा नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। क्या कर देना है यहाँ पे, हम कर देते हैं कुछ भी, जैसे कि सब कुछ येलो कर दो, अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक है, इंटर, हो गया ना येलो। तो इसे हम समझे कि मेरा जो क्लास लिस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। और अब हम चाहते हैं नहीं भाई, अब जो क्लास है ना उसे रिमूव कर दो, यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा थोड़ा, ठीक है, हम रिमूव करना सारे। एक्टिव हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव, और जिसको रिमूव करना है वो यहाँ पे दे दो नाम, ठीक है। किसको रिमूव करना है, एक्टिव को रिमूव कर दो, हो गया रिमूव। अब से फिर से देखें तो मेरा क्लास कंटेनर रह गया, ठीक है, कंटेनर है, जो मेरा एक्टिव था वो हट गया, लेकिन यहाँ पे मेरा पहले एक्टिव था, ठीक है, तो हट गया। अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो सारा कोड हट जाएगा यहाँ पे कंसोल के, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि कैसे हम अपने क्लास के अंदर टॉगल सेट करते हैं, ठीक है। बॉक्स टॉगल क्या करता है, टॉगल से क्या होता है देखते हैं अभी। बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं एक्टिव, ACTIVE। अब मेरा क्या आएगा यहाँ पे, अब देखते हैं, करते हैं इंटर। तो अब मेरा यहाँ पे आ रहा है ट्रू, कि भाई आपने जो अभी क्लास लिस्ट टॉगल किया ना वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, क्योंकि पहले नहीं था, ठीक है। अगर देखना चाहते हैं तो हम करते हैं यहाँ पे बॉक्स इंटर। तो अब हम देखें भाई, हम तो यहाँ पे रिमूव किए थे एक्टिव को और यहाँ पे मेरा रिमूव हो गया था, लेकिन जब हम टॉगल किए तो मेरा आ गया। भाई इसका मतलब है कि जब हम टॉगल करते हैं तो जो क्लास नहीं रहता वो आ जाता है और जो रहता है वो हट जाता है। अगर हम फिर से टॉगल करेंगे बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, तो जो मेरे एक्टिव है ना वो हट जाएगा, देखते हैं करके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और यहाँ पे हम फिर से वही देते हैं एक्टिव,
ACTIV इंटर। और अब हम फिर से बॉक्स करते हैं यहाँ पे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे क्या है। और अब हम देखें तो मेरा यहाँ से क्या हो गया, हट गया। और यहाँ पे मेरा फॉल्स आ रहा है, मतलब कि जो टोगल है वो हट चुका है। यहाँ पे एक्टिव आया और ट्रू आया, मतलब जो ट्रू का मतलब है कि इसके अंदर जो एक्टिव क्लास दिया हो ना वो नहीं था, अभी ऐड हो गया, ठीक है। और जब मेरा फॉल्स आया इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्टिव क्लास था जो कि अब हमने हटा दिया। तो टोगल से क्या होता है कि जो नहीं था वो ले आया और जो था वो हटा दिया, ठीक है। तो टोगल क्या करता है कि जो क्लास नहीं था वो ले आया, ठीक है, और जो था वो हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से टोगल काम करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझे कि कैसे हम लोग क्लास लिस्ट को ऐड करते हैं, कैसे हम लोग स्टाइलिंग करते हैं यूजिंग डॉम, और सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डॉम से रिलेटेड समझ गए। और अभी हम लोग वही सारे को यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और टोगल डार्क मोड। टोगल डार्क मोड आनी अपने वेब पेज को हम डार्क मोड में सेट करेंगे, फिर लाइट मोड में सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जैसे काफ़ी सारे वेब पेज में और काफ़ी सारे वेबसाइट में मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वही छोटा सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग डॉम। इससे मेरा डॉम के सारे कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और वहाँ पे कुछ कोड को मॉडिफाई करेंगे और बनाएंगे एक टोगल डार्क मोड, ठीक है। तो हम आ गए अपने VS कोड के अंदर, और अपने VS कोड के अंदर मेरा एक डिव है, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं ना कि ये जो पूरा डिव है इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, ठीक है। और जो मेरा पहले का यहाँ पे स्टाइलिंग था जो कि हम लोग इनलाइन स्टाइल दिए हुए थे, ये सारे को भी हम यहाँ पे कर देते हैं कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सिंगल कर देते हैं, यहाँ पे भी हम इसको सिंगल कर देते हैं ताकि मेरा भरा हुआ ना दिखे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल का लेते हैं, ठीक है, लिंक CSS, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग style.css, तो हम लोग यहाँ पे एक फाइल भी क्रिएट करते हैं style.css नाम से, .css इंटर। और मेरे यहाँ पे dom.js पहले से बना हुआ है, तो हम सारे को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि हमें सारे कोड हमें मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे को कर देते हैं कमेंट और सारे को हम कर देते हैं सेव, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। और अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करने वाले स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से समझ के हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, CONTAINER। तो इस एक हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक डिव क्रिएट किया, और इस डिव के अंदर हम यहाँ पे ले रहे हैं सिंपल सा हेडिंग। और इस हेडिंग का हम लोग यहाँ पे नाम क्या देने वाले, नेक्स्ट ईयर कोडर्स, ठीक है। और तो सिंपल सा हम यहाँ पे कर देते हैं वेलकम नेक्स्ट ईयर कोडर्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं, ठीक है। और इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे देते हैं दिस इज योर सिंपल डार्क और टोगल डार्क मोड, ठीक है। टोगल डार्क मोड वेब पेज डार्क मोड प्रोजेक्ट कर देते हैं क्या, डार्क मोड प्रोजेक्ट यूजिंग डॉम, क्योंकि हम लोग डॉम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और क्या करें, और कुछ नहीं ब्रदर, इसके नीचे एक छोटा सा हम बटन ले लें, ठीक है, जिसका हम लोग यहाँ पे इसमें दे सकते हैं क्या, इनेबल डार्क मोड, ठीक है, इनेबल डार्क मोड। और इसको हम लोग यहाँ पे सिंपल सा अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो फिर मेरा क्या आएगा भाई, वेलकम टू नेक्स्ट ईयर कोडर्स, दिस इज अ सिंपल टोगल डार्क मोड प्रोजेक्ट यूजिंग डॉम इनेबल डार्क मोड। ये बटन वगैरह भी कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये सारे के अंदर हम कुछ फंक्शन दिए नहीं है, तो अभी हम वो सारा काम करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बटन के अंदर और यहाँ पे कुछ देते हैं इसका ID। ब्रदर तुम्हारा जो ID रहेगा ना वो क्या रहेगा, बटन देते हैं ना डार्क मोड बटन, टोगल बटन करते हैं क्या, टोगल बटन TOGGLE और BTN टोगल बटन, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक बटन क्रिएट किए हैं जिसका जो ID है वो बटन है, ठीक है। और एक डिव है जो कंटेनर है, बाकी सारा कुछ मेरा नॉर्मल है। और अब हम लोग आते हैं स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे आप चाहे तो यूनिवर्सल सेलेक्टर को दे सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपल आप यहाँ पे बॉडी दें, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई इसका जो मार्जिन रहेगा ना वो 0 कर दो। और यहाँ पे हम लेते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं एरियल सेंस सेरिफ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लेते हैं ट्रांजिशन और 0.3 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे एज कर देते हैं, ठीक है, एज। और इसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं कंटेनर ताकि उसको भी थोड़ा डिजाइन करें, ठीक है। CONTAINER
और कंटेनर के अंदर हम क्या दे सकते हैं, हाँ भाई दे सकते हैं ना कि इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा, या फिर हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग भाई इसका जो पैडिंग रहेगा ना वो 50 पिक्सल कर दो ना, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे यार। और इसका जो कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे और क्या दे सकते हैं ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट और लाइन जो है वो सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसको अगर सेव करें तो अब मेरा वहाँ पे कैसा दिख रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट डार्क मोड। अब यहाँ पे डार्क मोड का क्लास तो हम क्रिएट किए नहीं है भाई, इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग सीखा था ना क्लास लिस्ट 8, तो वहां से हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या देते हैं, जब मेरा डार्क मोड रहेगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड जो कलर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। जो कलर रहेगा वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, तभी तो दिखेगा ना। और अब हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉट लाइट मोड, ठीक है। और लाइट मोड में मेरा जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो कैसा दिखेगा, वो व्हाइट दिखेगा, ठीक है। और ये व्हाइट होगा ब्रदर। और व्हाइट के बाद हम लोग का यहाँ जो कलर रहेगा वो कौन सा कलर रहेगा, तो यहाँ पे हम जो कलर देते हैं वो ब्लैक देते हैं, ताकि मेरा क्लियर दिखे। जब मेरा बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा तो मेरा जो फॉन्ट का कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और जब मेरा डार्क मोड में रहेगा, यानी कि बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, तो मेरा जो कलर है वो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर हम बॉडी के अंदर कुछ लिए हैं, कुछ कंटेनर, तो कंटेनर मेरा काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो कंटेनर का स्पेलिंग देख लेते हैं, CON, भाई यहाँ पे मिस्टेक है, TE हो जाएगा, CONTAINER, ठीक है। और इसको हम सेव करते हैं। और स्टाइलिंग के अंदर क्या है मेरा, CONTAINER, ठीक है। तो अब मेरा काम करना चाहिए यहाँ पे, इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं यहाँ पे। हाँ, तो अब मेरा यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे बटन को काम कर ले देते हैं, बाकी सारा ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा बटन दे देते हैं, उसके अंदर कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं। तो बटन का क्या था मेरा, तो यहाँ पे मेरा जो बटन का ID है वो है H, और टॉगल बटन है ना, टॉगल बटन, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे देना चाहते हैं कि भाई इसका जो पैडिंग है ना, थोड़ा सा पैडिंग दे दो यहाँ पे 10 पिक्सल का। एक वेरिएबल क्रिएट किया था बॉडी नाम का, तो बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं, और जिसका नाम क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, डार्क मोड, ठीक है। जो क्लास से हम यहाँ पे स्टाइलिंग किए थे, है ना, डार्क मोड, तो ये क्लास तो हम लोग HTML के अंदर क्रिएट नहीं किए, ठीक है, बनाए नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं, ठीक है, टॉगल से। और इसके बाद
अगर यहाँ पे सेमी कॉलन देना है तो दीजिए, नहीं तो जावास्क्रिप्ट में सेमी कॉलन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को, ठीक है। और इफ के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर जो मेरा बॉडी के अंदर बॉडी डॉट टोगल, ठीक है, बॉडी डॉट टोगल, सॉरी बॉडी डॉट क्लास लिस्ट रहेगा मेरा यहाँ पे, तो बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल, मेरा यहाँ पे डार्क मोड रहा, ठीक है, डार्क मोड। जब मेरा जो बॉडी का क्लास लिस्ट टॉगल जो है वो डार्क मोड में रहेगा, तो मेरा यहाँ पे जो बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे कि डिसेबल डार्क मोड, ठीक है, कि आप डार्क मोड को डिसेबल कर सकते हैं। और नहीं तो फिर इल्स आने की, अगर मेरा डार्क मोड में नहीं है तो फिर क्या करेगा, बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, तब मेरे यहाँ करेगा इनेबल डार्क मोड, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव और चलते अपने ब्राउजर पे। तो अब हम यहाँ पे देखें तो मेरा ये काम नहीं कर रहा, तो शायद कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया हो। और यहाँ पे हम देखें तो मेरे यहाँ पे डबल यू है, तो इसको हम लोग को यहाँ पे डबल जी करना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो बॉडी है ना, इसको एक वेरिएबल के अंदर ले आते हैं, ठीक है। लेट इज डार्क, ठीक है, डार्क इक्वल टू, और ये जो मेरा पूरा इफ है इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं रिमूव, और यहाँ पे दे देते हैं इट्स डार्क, ठीक है। और इसको करते हैं सेव और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इनेबल डार्क मोड। अच्छा हाँ, अब ये मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो भाई आया ना समझ में। और यहाँ पे ये मेरा पूरी तरह से वर्केबल है, इनेबल और डिसेबल, ठीक है। जब हम लोग डार्क में जा रहे हैं तो मेरा फॉन्ट जो है वो वाइट हो जा रहा है, और जब हम लोग व्हाइट में जा रहे हैं तो जो मेरा फॉन्ट है वो ब्लैक हो जा रहा है। तो अब मेरा जो यहाँ पे डार्क मोड टॉगल था ये पूरी तरह से वर्केबल है। तो आई होप आपको डॉम का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हम लोग सारे को कवर किए और लास्ट में एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी देखे कि कैसे हम लोग डार्क मोड इनेबल डिसेबल करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ और लिंक्डइन पे शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे और अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें हम लोग एक स्क्रीन रिकॉर्डर क्रिएट करेंगे। हाँ, वही स्क्रीन रिकॉर्डर जिससे आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और शेयर करते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी शेयर करिएगा लिंक्डइन पे, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग।